हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कल तक हमने पढ़ लिया था क्या, कूलॉम का नियम पढ़ लिया, और कूलॉम के नियम के बाद में हमने उसकी कुछ एनालिसिस की उसके न्यूमेरिकल की हेल्प से। आज हम कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म का मीन्स अपन जानते ही है कि इसका जिसमें हम इसकी डायरेक्शन को भी शो करें और साथ में इसके मैग्नीट्यूड को भी शो करें। ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसा होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जब भी अपन को न्यूमेरिकल सोल्व अगर करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें उसका वेक्टर फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं वेक्टर फॉर्म के लिए एक एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, दिस द एक्स एंड दिस वाई, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, मतलब मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और कंसीडर करते हैं क्या, कोई दो आवेश है Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 जो है वो इस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो है यहाँ पर सिचुएटेड है, पोजीशन है यहाँ पर, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर होगा। और Q2 जो है यहाँ पर रखा हुआ है और इसके लिए इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर होगा। क्लियर? अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, अभी हम सेम पोलैरिटी चार्ज ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी ये केवल अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो दोनों, या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए वेक्टर फॉर्म सेम ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि Q1 Q2 पर रिपेल फोर्स अप्लाई कर रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, और Q2 Q1 पर एक इस तरफ रिपेल फोर्स अप्लाई कर रहा है, मीन्स एक प्रतिकर्षण बल आरोपित कर रहा है। तो इस वाले फोर्स को हम क्या लिखेंगे और इस वाले फोर्स को क्या लिखेंगे, यहां पर ये शो करेगा। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो Q1 Q2 पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस फोर्स को हम लिखेंगे F21 वेक्टर, 1 के कारण 2 पर अप्लाइड फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, F21 वेक्टर तथा Q2 जो है इस Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इसको हम क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर। ठीक है, और ये इनकी लाइन जॉइनिंग है। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमें इनकी डायरेक्शन के लिए, क्योंकि F21 वेक्टर इससे हम एक मैग्नीट्यूड भी है ना मिलेगा, और साथ में हमें इसको शो करना होगा इसकी डायरेक्शन को भी। अब डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर शो करना होगा इसका। देखिए Q1 इस Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो सिंपली मैं यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर शो कर देता हूँ। तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसके लिए F21 वेक्टर के लिए, और इस यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, R21 कैप लिख देंगे इसको। और इसी तरीके से Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है F12 वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 कैप हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, और इनका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होंगे, R21 वेक्टर एंड R12 वेक्टर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। क्लियर? अब हम इसको यूज करते हैं, इस डायग्राम को यूज करते हैं। इन पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से आप शो कर सकते हो
ये r1 वेक्टर यहाँ पर है, तो r1 वेक्टर के लिए मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, दिस x1 और दिस y1। और ये r2 वेक्टर है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x2 और इसके लिए मैं लिख देता हूँ क्या, y2। क्लियर ये पॉइंट। अब यहाँ पर हम इसको आगे फर्दर और सोल्व करते हैं। तो कोई भी एक फोर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, आप लिख सकते हो फोर्स ऑन चार्ज, Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q2 एंड दिस इज F12 वेक्टर। So we can write here F12 vector according to Coulomb's law, and we know Coulomb's law is F is equal to K Q1 into Q2 divide R square. So F12 vector will be K Q1 into Q2 divide mod R12 vector mod square R12 kept Newton. Clear? But we know R12 vector here, R12 vector and mod is distance, and we know distance is scalar quantity. Clear? So we taking this value in the magnitude, in the mod. Clear? And here R12 cap shows direction of the applied force. Here R12 cap is shows direction, and this value is showing magnitude of the force. Okay, and according to addition law of vector, we know according to addition law of vector, here we see R12 vector and R12 vectors arrow is directed towards Q1 arrows, ठीक है, मीन्स R1 vectors arrows। क्लियर? इसका एरो इस तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, एडिशन लो, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लो, वी नो दिस द ए वेक्टर एंड दिस इज B vector, and this is the resultant vector R vector, and here A vector is R2 vector, and here B vector is R12 vector, and here R vector is R1 vector. Clear? And we know this R vector is equal to A vector plus B vector, so we can write here R1 vector is equal to R2 vector plus R12 vector, and after arrange this equation, this will be R12 vector is equal to R1 vector minus R2 vector. Okay, and we know R12 cap, this is the unit vector, R12 cap is R12 vector and divide mod R12 vector, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये सब वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसको, ठीक है। सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज हियर, F12 vector becomes like F12 vector is equal to K Q1 into Q2 divide mod R12 vector mod square into R12 vector and divide mod R12 vector. Okay, so F12 vector will be K Q1 into Q2 divide mod R12 vector mod cube, and here will be R12 vector Newton. Okay,
and we know r12 vector is r1 vector minus r2 vector. So f12 vector will be k q1 into q2 and divide mod r1 vector minus r2 vector mod q and r1 vector minus r2 vector Newton. This is the value of f12 vector. ओके और इसी तरीके से f21 वेक्टर इसको भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, आपको केवल इसको यहां तक जो है डेराइव करना है, फिर उसके बाद में आपको इसको डेराइव करने की कोई नीड नहीं होगी और हम इसको डायरेक्टली भी इसको लिख देंगे. सो फोर्स ऑन चार्ज Q2 due to charge Q1 and this will be F21 vector. So F21 vector will be, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको. F21 vector will be K Q1 into Q2 and divide mod R2 vector minus R1 vector mod q bracket r2 vector minus r1 vector Newton. Okay, clear? And here we seen that direction of r21 vector and r12 vector is opposite to each other but have same magnitude. Okay, so we can write here r21 vector is equal to r12 vector and with sign minus, negative sign. And we know r21 vector is r2 vector minus r1 vector and minus r1 vector minus r2 vector. So we can write this equation as like f21 vector is equal to k q1 into q2 and divide mod r1 vector minus r2 vector mod q and r1 vector minus r2 vector Newton, and here sign will be negative due to this value r1 vector minus r2 vector. But here sign does not affected because here this value is distance and we know distance is scalar quantity. Okay, and this is, and we can write this is equation first and this equation second. Now we can compare equation first and equation second. Now equation first is equal to equation second, so we can write f12 vector is equal to f21 vector but with negative sign, and this equation is showing Newton's third law, action and reaction. ठीक है, here this force is action and this force is reaction. Okay, and what is showing this? Newton's third law. Clear? Now we use this method for opposite polarity charge. यहां हम क्या देख रहे हैं? Q1 and Q2 have same polarity charge and due to same polarity charge this force repel to each other. ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. ठीक है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं. ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आपको तब ही यूज करना चाहिए, ये सब फॉर्मूला आपको तब ही यूज करना चाहिए जब यहाँ पर ये दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी के चार्ज हो, सेम पोलैरिटी में हो. लेकिन अगर इनमें से एक भी चार्ज जो है अपोजिट पोलैरिटी का होगा, मींस एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. और अट्रैक्शन होगा तो अब देखिए क्या होगा. ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर सकते हो. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लेना. ओके, अब हम क्या करते हैं कि इनमें से एक चार्ज को क्या कर देते हैं,
नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। एक चार्ज को हम यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे और दूसरे चार्ज को हम यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। दिस चार्ज इज नेगेटिव Q2। तो अब बताइए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, F21 वेक्टर फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। तो ये हो गया, और इसी तरीके से Q2 भी इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस विल बी F12 वेक्टर। एंड फॉर पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसके लिए, यहाँ पर इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, F12 वेक्टर के लिए इस तरफ है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम यूनिट वेक्टर को उसी अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर ये वाला हो जाएगा, मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया। क्लियर है, ये ग्रीन वाला एरो किसके लिए शो करेगा, ठीक है, F12 वेक्टर के लिए शो करेगा। क्लियर। और इस वाले को हम क्या लिखेंगे, अब R12 कैप लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक, R12 कैप हो जाएगा। और इसके लिए ये क्या लिखेंगे, इसको R21 कैप लिख देंगे इसको। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अब जब आप इस फोर्स को यूज करोगे, इस फॉर्मूले को यूज करोगे, तो अब देखिए आप किस तरीके से यूज करते हैं, देख लीजिए एक बार। आप लिखने में एक बार इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, R12 वेक्टर इस तरीके से लिखोगे। लेकिन जब आप इसको अब सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर अब ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, R12 कैप, ठीक है। ये R12 कैप जा रहा है, मतलब R12 वेक्टर जा रहा है, ठीक है। किसके साथ में अटैच हो रहा है, R2 वेक्टर के साथ में अटैच होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या होगी, अब R12 कैप, ये मतलब R12 वेक्टर हो जाएगी। और ये वैल्यू इस वाले की टेल के साथ में अटैच रहेगी, एंड दिस इज R1 वेक्टर। अब बताइए यहाँ पर दिस A वेक्टर, और ये इसका देखिए रिजल्टेंट आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये वाला क्या बन जाएगा, A वेक्टर बन जाएगा, और ये B वेक्टर ही रहेगा, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अब R वेक्टर बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको R2 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों का एडिशन होगा, दिस इज R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर। अब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ओवरऑल ये फॉर्मूला जो है ये चेंज हो जाएगा। तो बस आपको नोट करके इसको नोट कर लेना है, इस वाली वैल्यू को, कि इफ बोथ चार्जेस हैव अपोजिट पोलैरिटी then vector form of the Coulomb's law will be like this, means F12 vector is equal to K Q1 into Q2 divide mod R21 वेक्टर लिख दीजिए इसको, ठीक है, and this square and this R2 वेक्टर, this R21 कैप न्यूटन R12 वेक्टर के लिए। क्लियर। And for F21 vector is K Q1 into Q2 divide mod R12 vector mod square R12 cap न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये फॉर्मूला आप, ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला जो है आप कब यूज करोगे, जब Q1 इज माइनस Q2, ठीक है, Q1 जो है वो माइनस Q2 के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 1 मिनट।
ओके, थोड़ा इंटरप्ट हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब देखिए, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से हम इसको क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। Let's consider two charges have value like Q1 is 2 microcoulomb and Q2 is 1 microcoulomb, and coordinate of this charge is 1 and 1, and for this 2 and 1. Okay. And now question is find force on charge Q2 due to charge Q1. ओके, मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? देखिए, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 मीन्स F21 वेक्टर, ठीक है। आपको ये वाला फोर्स फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले चेक करो कि इनकी पोलैरिटी जो है वो कैसी है, चार्ज पोलैरिटी कैसी है, सेम है कि या फिर अपोजिट है, ठीक है। अगर यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो सेम है तो आप नॉर्मल फॉर्मूला जो मैंने आपको डेराइव करके समझाया है वो वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। एंड दिस फॉर्मूला विल बी F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 into Q2 and divide mod R2 vector minus R1 vector mod cube and R2 vector minus R1 vector न्यूटन। आप ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो उसके लिए आप क्या करिए, पहले इन वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। डायग्राम में R1 वेक्टर के लिए मैंने उसके कोऑर्डिनेट शो करे हैं x1 एंड y1। सो वी कैन राइट दिस पोजीशन वेक्टर लाइक x1 ik प्लस y1 jk, ओके। एंड दिस द x1 एंड दिस इज y1 एंड दिस x2 एंड दिस y2, ओके। सो R1 वेक्टर विल बी ik plus jk, okay, and R2 vector will be x2 ik plus y2 jk, and R2 vector is equal to 2 ik plus jk, and here value is R2 vector minus R1 vector, so R2 vector minus R1 vector is equal to 2 i cap plus j cap minus I cap minus j cap, okay, and here j cap and minus j cap will be cancel out and 2 i cap minus I cap is equal to I cap. So R2 vector minus R1 vector is equal to I cap, and here R2 vector minus R1 vector mod, so R2 vector minus R1 vector mod is equal to root, we know formula for this vector, magnitude of the vector is root x square plus y square plus z square. So magnitude of R2 vector minus R1 vector will be 1 square plus 0 and plus 0. So mod R2 vector minus R1 vector is equal to 1, okay. And here R2 vector minus R1 vector mod cube, so 1 cube is equal to 1. अब हम क्या कर सकते हैं, ये सब वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और इससे ये इजीली
सॉल्व हो जाएगा। सो F21 वेक्टर इज इक्वल टू K इज 9 into 10 to the power 9 and Q1 is 2 microcoulomb 2 into 10 to the power minus 6 and Q2 is 10 to the power minus 6 and divide mod R2 vector minus R1 vector cube is 1, okay, and R2 vector minus R1 vector is I cap, okay। तो अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 9 to 18 and after solving these powers will be 18 into 10 to the power minus 3 I cap न्यूटन I cap, ओके। यहां पर ये वैल्यू जो है वो किसको शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण, and here this value is showing direction of the force, clear, and here direction is along to positive x-axis, okay, and magnitude of this force is 18 into 10 to the power minus 3, okay। ये क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब सोचिए जो मैं आपको एक पॉइंट नोट करके मैंने आपको नोट करवाया कि इफ both charges have opposite polarity means if Q1 is positive and Q2 is negative, अगर ऐसा हो तो क्या हो, ठीक है। एक बार आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लें इस एग्जांपल को, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट एग्जांपल को इसी में आपको सोल्व करके समझाऊंगा। सो अब बताइए यहाँ क्या है, Q2 इज माइनस साइन विथ माइनस साइन and we need to find here F21 vector. So K Q1, so this formula will be F21 vector is equal to K Q1 into Q2 and divide R1 vector minus R2 vector, क्लियर है यहाँ तक। जब आप इसको फर्दरली आगे सोल्व करोगे, ठीक है, and here this will be R1 vector and this is R2 vector, ठीक है, and this will be I cap plus j cap and minus 2 I cap minus j cap and this value will be R1 vector minus R2 vector is equal to minus I cap, and here value again this, because this value is in magnitude in mod, so this value will be 1 positive and this will be 1, and here this is the R1 vector and this is the R2 vector, okay। Okay, and this will be minus I cap means पहले वाले क्वेश्चन में इसकी डायरेक्शन किसके अलाउंग थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग थी, और अब इस साइन के चेंज होते ही इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस के अलाउंग हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन और ये वाला वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप और भी न्यूमेरिकल्स आगे सोल्व कर सकते हो। आगे मैं कल नेक्स्ट वीडियोज में जो है नीट और जेई लेवल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। एक बार हम पहले कूलॉम्स लॉ को कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी एनालिसिस को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगला टॉपिक, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू चार्ज सिस्टम, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सुपरपोजिशन लॉ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या रीड करने वाले हैं, सुपर पोजिशन लॉ, क्लियर। हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं, ओके। मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, ओके। अब यहां पर बात क्या आ रही है कि अगर एक चार्ज के, मतलब अभी तक हम दो चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो
कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है। ये Q2 चार्ज पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है 2 न्यूटन, तो ये भी कितना फोर्स अप्लाई करेगा, 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा, ओके। लेकिन अगर हम इसके पास में कोई थर्ड चार्ज Q3 को यहां पर रख दें तो क्या होगा बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चेंज होने की कोई नीड ही नहीं है। मान लो अगर इनके बीच की कोई डिस्टेंस r है तो सिंपली आप इन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, F इक्वल के Q1 इंटू Q2 डिवाइड R स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई Q3 जो टर्म जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है इस दोनों के लिए, इसका मतलब ये फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। क्लियर? ये आपको इसमें ध्यान रखना है सुपरपोजिशन लॉ के लिए कि अगर एक से ज्यादा फोर्स अगर कोई चार्ज के पास में रखा हुआ है तो जो दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओके। अब हम इसको और आगे अच्छा क्लियर करते हैं सुपरपोजिशन लॉ को, ठीक है। थोड़ा सा डेराइव इसको कर लेते हैं, मैं इसको डायरेक्टली डेराइव करूंगा, फिर हम इसकी प्रॉब्लम्स को लेंगे और वो प्रॉब्लम बहुत ही शानदार प्रॉब्लम्स होगी और फर्दरली मैं इसके लिए और भी कूलॉम्स लॉ पर बेस आगे नीट जेईई लेवल्स के प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला हूँ। कम से कम 2 या 3 वीडियोस इसके होंगे और आपको भी बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को ये न्यूमेरिकल्स जो है वो क्लियर करेंगे, ओके। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि अपने पास में n चार्जेज है, ठीक है। लेट कंसीडर वी हैव n चार्जेज and values for these charges is Q1, Q2 and Q3 and so on up to Q1 and are placed in the coordinate XY edge like, and here is Q1, here is Q2, here is Q3 and here is Q1, okay. Q1, here is Q1, okay, and this position vector R2 vector, this position vector is R1 vector, this position vector is R3 vector and this position vector is Rn vector, ठीक है। अब मान लो कि हमें Q1 पर इन सब चार्जेस की प्रेजेंसी के अकॉर्डिंग इस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, तो Q2 इस Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। एंड दिस फोर्स विल बी, वी कैन राइट दिस फोर्स विल बी एज F12 वेक्टर, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2, एंड दिस विल बी लाइक दिस F13 वेक्टर एंड दिस विल बी F1 and vector, okay, and position vectors for between both charges is R12 vector, R13 vector and R1n vector। मैं अब क्या कर रहा हूँ, इनके लिए डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये सब फोर्स से क्या हो रहे हैं, इस Q1 पर क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, सुपरपोज हो रहे हैं, सुपरपोज हो रहे हैं। तो अगर हमें इनका रिजल्टेंट निकालना हो कि Q1 पर टोटल जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो अब आप क्या कहोगे कि सर इन सब फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐड करेंगे बट इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर मैं रिजल्टेंट फोर्स अब लिख सकता हूं क्या, F1 vector is equal to F12 vector plus F13 vector plus F14 vector and so on up to F1n vector, and F1 vector is F12 vector की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो K Q1 into Q2 mod R12 vector mod square R12K plus K Q1 into Q3 and divide mod R13 vector mod square R13K
and plus and so on up to k q1 into q1 divide mod r1 and vector mod square r1 and k. ओके एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वैल्यू कॉमन आ रही है k इन q1, सो मैं इसको क्या लिख दूंगा q2 एंड डिवाइड मॉड r1 टू वेक्टर मॉड स्क्वायर r1 टू k प्लस q3 डिवाइड मॉड r13 वेक्टर मॉड स्क्वायर r13 k and plus and so on up to q1 divide mod r1 and vector mod square r1 and k. ओके अब हम क्या कर सकते हैं कि इनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसके समेशन को. सो दिस विल बी f1 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 एंड दिस द समेशन साइन एंड दिस वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मींस इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 2, सो i means initial value is 2 and up to n, so we can write is qi and divide mod r1 I vector mod square r1 I cube Newton. Okay, this is the resultant force. ठीक है, due to this charge system. हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है ये हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं. थैंक यू.